अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज की मार्केट 414 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है। किसी 100 इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं तो किसी 100 इंडेक्स 62,393 की सतह के करीब बन रहा है। जब वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 138.7 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी और शेयर के अंदर 270 मिलियन से जायद का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 11.6 अरब रुपए बनता है। तो अल्लाह का शुक्र है, कल जिस तरीके से गाइड किया था मार्केट के हवाले से, लेवल्स खाली आप देखें हमारे गिवन लेवल्स और फिर मार्केट को देखें, मार्केट ने उन लेवल्स को कैसा रिस्पेक्ट किया। कल के दिन आप लोगों को एक बात बताई थी कि 61,750 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट सेफ है, अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट के अंदर हम शार्प गिरावट देखेंगे। अब आज का लो देखें 61,764। तो ये होते हैं एक्यूरेसी ऑफ लेवल्स। इस तरीके से काम किया जाता है मार्केट में लेवल्स के साथ। तो ओवरऑल आज मार्केट काफी इंटरेस्टिंग रही। मार्केट शुरू में तो बिल्कुल ही रेंज बाउंड और डल था, लेकिन जो आखिर में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 2 पौने 3 बजे के बाद से जो फिर मार्केट के अंदर एक पिकअप आया है, वो वन वे पिकअप था। और मतलब फिर वन सेकेंड हमने वॉल्यूम्स में आखिर में जनरेट होते हुए देखे, क्योंकि पूरे दिन अगर आप देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम्स थे, लेकिन आखिरी के खाली आधे घंटे के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स लगे। स्पेशली आखिरी आधे घंटे के अंदर एक बेहतर वॉल्यूम्स लगते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मार्केट काफी इंटरेस्टिंग रही आज, और एक अच्छा गेन के साथ मार्केट ने क्लोजिंग भी दी। एनीवेज, अगर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के हवाले से, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के नंबर्स आए। जनवरी 2024 के जो नंबर थे वो 28.3% पे थे, जहां दिसंबर में जो नंबर्स थे वो 29.7% पे थे। तो थोड़ी अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि जो ट्रेड डेफिसिट है जनवरी का, वो कम होता हुआ नजर आया है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ईयर टू डेट हवाले से बात करता हूँ, मतलब कि अगर प्रीवियस जनवरी से कंपेयर करते हैं तो 26.9% के साथ इजाफा हुआ है। जहाँ इंपोर्ट्स के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रेड डेफिसिट बचा है वो बचता है सिर्फ $1.879 बिलियन का। और फिर वही बात है, आपका रेमिटेंसेस को मिला ले तो होपफुली ये सरप्लस के इसमें रिजल्ट कर सकता है, करंट अकाउंट सरप्लस में। तो बहरहाल ये काफी एक अच्छी चीज है। तो ओवरऑल कुछ डेवलपमेंट्स अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। मैक्रो बेसिस, मैक्रो हवाले से अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब जो खाली एक चीज रह गई है वो है आपका बेसिकली इंटरेस्ट रेट और आपकी इलेक्शन। ये दो चीजें इंशाल्लाह इलेक्शन जैसे ही हो जाएंगे, आप देखेंगे मार्केट भी एक डायरेक्शन पकड़ लेगी। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे आगे। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो वही आप लोगों को बताया, मार्केट बड़ी अच्छी रही है। क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द डे काफी अच्छी है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप लूजर्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर OGDC का स्टॉक था। उसके बाद मीजान बैंक, फिर मारी पेट्रोलियम, PPL, एंग्रो, मिल्लत अटक रिफाइनरी, बैंक अल फलाह का आज रिजल्ट आया, 5 रुपए डिविडेंड दिया। तो ओवरऑल एक बैंकिंग सेक्टर आप कह लीजिए, बैंकिंग और ऑयल सेक्टर मार्केट को आज लीड कर रहे थे, क्योंकि बैंक के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग पे आउट्स आ रहे हैं। सुनहरी बैंक ने कल अच्छा पे आउट दिया, आज बैंक फला का आया, इसी तरीके से तो मुख्तलिफ रिजल्ट्स आए जा रहे हैं और अच्छे डिविडेंड्स भी आए। तो इसकी वजह से एक बैंकिंग सेक्टर में रैली बन रही है, और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में रैली बन रही है तो ये एक हाईली वेटेड स्टॉक्स है, मार्केट को ड्राइव करते हैं ये लोग। तो इस वजह से भी मार्केट जो है वो आपकी तेजी की तरफ है। चाहे डिक्लाइन साइड पे पार्क टोबैको रहा, इफर्ट, बैंक अल हबीब का भी अच्छा डिविडेंड आया था। फिर लकी सीमेंट, इंडस, एचकार, हबको की इलेक्ट्रिक, पार्क इलेक्ट्रॉन, INIL हो जाता है, DGKC, मैपल लीफ, HMB, GLICL और पायनियर सीमेंट हो जाता है। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव था वो के इलेक्ट्रिक का स्टॉक रहा, 8 में से नेगेटिव रहा। फिर सुनहरी बैंक आउटस्टैंडिंग, आज भी परफॉर्मेंस रही। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा डिविडेंड आया तो वो एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। फिर PRL आउट, आज इसकी अर्निंग आई 3 रुपए क्वार्टरली आई, तो तकरीबन 10 रुपए 33 पैसे बन रही है हाफ ईयरली अर्निंग, विच इज गुड। और इसी वजह से हमने पूरे वैसे रिफाइनरी में ही अच्छी मूवमेंट देखी। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी काफी न्यूज सर्कुलेट कर रही है। उसके अलावा PPL अच्छी रिकवरी आई, PIA काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहे आजकल, ये बन रहा है क्योंकि न्यूज की हवाले से ही न्यूज इम्पैक्ट काफी ज्यादा है स्टॉक के ऊपर, इसलिए काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती, कभी अपर लॉक तो कभी लोअर लॉक। इसके अलावा OGDC आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, BOP हो जाता है। उसके बाद बैंक अल फलाह, आपका हेस्कॉल और सिनर्जी टॉप एडवांसेस की बात करते हैं। कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद है जैसे PIA, सुनहरी बैंक, पाक इंश्योरेंस हो जाता है। उसके अलावा NRSL, TPL इंश्योरेंस हो जाता है। टॉप डिक्लाइन साइड पे अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स ही हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से।
अच्छा, कल पेट्रोल प्राइसेस का अनाउंसमेंट थी तो पेट्रोल प्राइसेस में एक इजाफा हुआ। तो बहरहाल ये एक छोटी सी डेवलपमेंट थी और ये एक एक्सपेक्टेड था कि भाई पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे आ चुका है। अच्छा, गुड थिंग ये है कि आपका डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। डॉलर हम देख रहे हैं 279.5 के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है और ये एक वो चीज़ है, जैसे आपकी करेंसी में इस्तेकाम आएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी आपकी जो है वो ईज आउट होती हुई नजर आएगी। आज भी 279.48 के पास बंद रहा, डॉलर 2 पैसे नीचे आया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो आज के आप कैंडल को देखेंगे तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई है आज की। बेसिकली जो कैंडल बन रही वो ग्रीन कैंडल थी। वी बेसिकली मंथ का भी आगाज हुआ तो एक अच्छा आगाज हुआ, मंथ का भी पॉजिटिव नोट पे ये आगाज हुआ है। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम तो बेहतर है। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आज अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने एक डबल बॉटम लगाया, ठीक है। प्रीवियस बॉटम के पास ही मार्केट ने एक और बॉटम बनाने की कोशिश की है। मतलब मार्केट जो है वो इस लेवल को मजबूत कर रही है जो कि एक पॉजिटिव चीज हो जाती है, ठीक है ना। ये एक हाईली पॉजिटिव चीज है कि अब मार्केट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब एक बार मार्केट अपने को बेस बना लेगी फिर मार्केट रिकवरी की तरफ मूव करेगी और फिर रिकवरी के बाद जो अगला स्टेप होता है वो तेजी का होता है। तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है मार्केट में। अब जो अच्छी चीज है वो ये है कि मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाकर बन रही है। रेजिस्टेंस लेवल कल की वीडियो में भी बताया था, वो बनता है तकरीबन 62,500 का लेवल। ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इसी लेवल के आसपास बन रही है। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी ना आखिरी में, आखिरी के आधे घंटे को देखें या आखिरी की आप देखें तो तकरीबन 1 बजे के बाद से मार्केट में जो एक एक्टिविटीज रही वो काफी अच्छी थी और स्पेशली आखिरी आधा घंटा तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रहा। तो उम्मीद यही करते हैं कि कल का भी जो सेशन होगा वो इसी तरीके से एक्साइटमेंट के साथ ओपन होगा। अब मेन चीज ये है कि इसी एक्साइटमेंट जो ये कल खुलेगी, मार्केट एक्साइटमेंट के साथ खुलेगी तो मैटर ये करता है कि मार्केट क्या उसको सस्टेन कर पाएगी। तो इमीडिएटली तो इधर मार्केट टारगेट करे अभी के हाई को 62,500 को, ये तो इमीडिएटली मार्केट टारगेट कर रही है। और अगर इसके ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है मार्केट तो फिर मार्केट आपकी इजीली मूव कर सकती है एक तकरीबन 62,750 से लेकर 63,000 ये लेवल कल के दिन पे मार्केट दिखा सकेगी। तो वंस अगेन अगर मैं रैप करूं तो मकसद ये कहने का कि 62,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको इमीडिएटली मार्केट खुलते साथ ही टारगेट करेगी और क्योंकि इसी लेवल के पास बन रही है तो उम्मीद ये करते हैं कि मार्केट को फौरन ब्रेक भी कर देगी और जैसे ही ब्रेक और अगर इसको सस्टेन करती तो फिर मार्केट जो अपना अगला मूव होगा वो 62,750 से लेकर 63,000 तक मार्केट बनाएगी और फिर 63,000 के ऊपर मार्केट और बुलिश हो जाएगी और ये जो रिकवरीज है वो और ज्यादा आपकी जो है वो पावर में आ सकती है और फिर जो आपके लेवल होंगे वो 63,400 और 63,800 के होंगे। तो ओवरऑल मार्केट की आज की क्लोजिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के हवाले से बात की जाए तो 62,000 का ये लेवल है, ये मार्केट के लिए अच्छा लेवल है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ही है हम अच्छी एक्टिविटीज को मार्केट के अंदर स्पेशली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 62,000 के नीचे वही डिप्रेशन वापसी आ सकता है मार्केट के अंदर और वही जो प्रेशर है वो वंस अगेन बिल्डअप हो सकता है। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी लग रही है और यही चांसेस हो सकते हैं कि आज की ये जो रिकवरी हमने एंड में देखी वही रिकवरी को कल के दिन कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं इसको पॉइंट वाइज कैलकुलेट करूं, ये तो मैंने आपको लेवल्स दे दिए ना, तो पॉइंट वाइज अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मार्केट ताकत रखती है कल 350 से लेकर आसानी 350 से 600 पॉइंट तो बहुत आसानी टारगेट कर सकती है और 600 पॉइंट पे एक बार मार्केट प्लस हो जाती है तो ये जो एक्टिविटीज है वो और ज्यादा बुलिश हो सकती है और फिर ये 800,000 पॉइंट तक भी खिंच सकती है। तो बहरहाल मार्केट की क्लोजिंग अच्छी है। एक बात याद रखना है, स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर। इस वक्त मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। इवन उन लोगों के लिए भी अट्रैक्टिव है जो लोग थोड़ा लंबा सोचते हैं 1, 2 या 3 महीने के लिए, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है इस वक्त स्टॉक्स अच्छे लेवल पे पिक करने का। क्योंकि स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्शन हो जाता है स्मूथली तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये जो फरवरी का महीना हो ये बहुत अच्छा गेन दिखा सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है कि वंस अगेन अगर ये हालात सही रहे तो मार्केट वंस अगेन 65
60,000 को टेस्ट करे और हो सकता है फिर न्यू हाई की तरफ भी जाए, 67,000 के पास भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली से मुराद ये कि इलेक्शन हो जाए, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। और स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट मार्केट के फेवर में आई, ठीक है ना, तो आप लोग तो जानते ही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट की फेवर में गवर्नमेंट आती है तो फिर तेजी अच्छी हो सकती है। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है एसएनजीपी। एसएनजीपी ने रिसेंटली बहुत बड़ी गिरावट की, ठीक है। अभी रिसेंट मार्केट क्रैश में तो क्रैश तो नहीं, रिसेंट मार्केट करेक्शन में जो है वो गिरा है तकरीबन 75 पैसा से गिरना स्टार्ट हुआ, 64 रुपए तक एक गिरा रिसेंट मार्केट के करेक्शन में, जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन हो जाता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन हो जाता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूँ तो परसेंटेज में ये तकरीबन 15% बन जाता है, जो कि एक हैवी गिरावट है, ठीक है। 15%, एनीथिंग बियॉन्ड 10% जो है ना वो एक थोड़ी आप कह लीजिए हैवी करेक्शन मानी जाती है। अब जाहिर सी बात है गिरा भी काफी स्टीपली है, तो उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरीके से रिकवरी भी दिखा सकता है। अभी रिसेंटली बात की जाए आज के हवाले से भी, तो इसने अपना बॉटम को सिक्योर करने की कोशिश की है, जो कि 64 रुपए 20 पैसे का बन जाता है। तो इस बॉटम को सिक्योर करने में लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि स्टॉप लॉस भी यही रहेगा, ठीक है। इसको ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा और प्रेशर आ सकता है। इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल है 66 पैसा का। जैसे ही इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो फिर ये जो अपनी मूवमेंट है वो 68 से लेकर 71 तक बआसानी बना सकता है। प्रिसाइसली मैं बताऊं तो 6850, 670 और 7130 ये लेवल्स इसके लिए बनेंगे। तो आप यहाँ पे देख भी सक रहे होंगे, मैंने फिबोनाची वाइज इसको प्लॉट भी किया हुआ है। तो इन लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है, 6680, 6850, 6990 और 7130। तो ये लेवल्स है एसएनजीपी के लिए। अगर कोई करंट रेट पे बाय करता है तो स्टॉप लॉस लास्ट भी लगाना है 64 रुपए का। तो हमारे पास जो अगला स्टॉक मौजूद है वो है यूनिटी। यूनिटी में काफी ज्यादा लोगों की मतलब काफी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इसने रिसेंटली जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच किया था, और फिर उस लेवल को ब्रीच करते ही जो है, जो कि तकरीबन बता दें लेवल बन जाता है 22 रुपए का। तो इस लेवल को इसने ब्रीच किया और अभी इस लेवल से ठीक 2 रुपए नीचे आकर खड़ा हुआ है, और एक बहुत बड़ी स्टीप गिरावट थी, काफी ज्यादा स्पीड से ये गिरा है, और अभी हम इसमें फिलहाल कोई रिकवरीज भी नहीं आता हुआ देख रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था और ये बार बार इसी लेवल के पास से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इस बार इसने जो है इस लेवल को ब्रेक किया है। अच्छा, यूजुअली हम क्या देखते हैं, ठीक है, यूजुअली है ये जाहिर सी बात है, जो यूजुअली होता है वो उसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा होता ही होता है, लेकिन यूजुअली हमने क्या देखा है, जब कोई स्टॉक, ठीक है, एक बहुत बड़ी गिरावट में होता है और फिर एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना। इस केस में 22 रुपए का था। इसने गिरावट कहां से स्टार्ट की थी, रिसेंट हाई था 27 रुपए का। इसे 27 रुपए से गिरावट की कहां तक, 22 रुपए तक, 5 रुपए की इसने गिरावट की, ठीक है ना। फिर हमने देखा ये जो 22 रुपए का ये जो लेवल था 22 से 22.5 का, इधर इसने कुछ अपने आप को रोकने की कोशिश की, स्टिल कोई रिकवरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा पॉज हुआ और फिर जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो मजीद ये 2 रुपए गिर गया, मतलब ये 27 रुपए ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यूजुअली कि जब कोई स्टॉक पहले इतनी बड़ी गिरावट कर चुका होता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करता है, तो उसको काफी मतलब मोस्टली इन लेवल इसी लेवल को रीटेस्ट करने भी आता है, ठीक है। ये हमने यूजुअली होते हुए देखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रीटेस्ट 100% ये करेगा, ये तो मैं खाली बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के हवाले से। हमें काम कैसे करना है वो तो फिर लेवल के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। लेवल्स क्या बन जाता है, लेवल्स के हवाले से अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से बताऊं तो इसने 23 रुपए 25 पैसे का इसका शॉर्ट टर्म का हाई है। उधर से अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूं तो 20 रुपए 50 पैसे का इमीडिएट लेवल आ रहा है, 20 रुपए 7 पैसे भी बन रहा है ना, तो 20 रुपए 50 पैसे का इमीडिएट लेवल है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करता है, ठीक है ना, तो फिर ये आपको मूवमेंट दिखा सकता है 21 से लेकर 22 रुपए तक की बआसानी इंट्राडे मूवमेंट ही दिखा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या होगा, वो यही लो रहेगा 19 रुपए 75 से 70 पैसे का, यही स्टॉप लॉस रहेगा। तो बहरहाल ये सिर्फ ब्रेकआउट के लिए है, और वैसे भी एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में तो ये अगर ऊपर जाता है, मान लीजिए रिकवरी करता है 21 और 22 की तरफ जाता है, 21 से 22 की तरफ, और अगर हाई साइड से सेलिंग फील हो रही है या रेजिस्टेंस फील हो रही है तो वहां बेच देना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब बेहतरी कब आएगी, जब ये 22 रुपए के ऊपर आ जाएगा, 22 और 30 रुपए के ऊपर वंस अगेन ट्रेड करे तो कुछ बेहतरी आएगी। उससे पहले तो फिलहाल हम सिर्फ रिकवरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और
डेफिनेटली इस रिकवरी का आप लोग फायदा भी उठा सकते हैं बाय टेकिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, स्कैल्पिंग ट्रेड्स, ठीक है ना। तो 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर इसके अंदर अच्छी रिकवरी आ सकती है और बहुत ही अच्छी इंट्राडे बन सकती है। तो बहरहाल इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।